I have given you one sentence in be present. मैं तैयार हूँ. Yes, sir, it is done. So write down the second sentence. वे मेरी भाभी हैं. So I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I would like to take the subject. Firstly, I will take the subject, and the subject is see. Later on, I will take the main verb, and the main verb is is. Lastly, uh, lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is my bhabhi. चलिए एक क्रिएटिविटी राउंड खेलते हैं. पहले सेम आंसर फिर चेंज करेंगे. निधि हुई शी. शी इज माई भाभी सर. वे कौन है? वे मेरी भाभी हैं. शिवांग, हु इज शी? She is my भाभी. वे कौन है? वो मेरी भाभी है. इज शी योर जेठानी? No, sir. She is my cousin sister. क्या वो तुम्हारी जेठानी है? नहीं सर, वो मेरी cousin sister है. दीपिका, is she your neighbor? Yes, Nidhi, she is my neighbor. Rupal ji, is she your maid? No, Roshni, she is not my maid. अब हम थोड़ा दूसरे दिशा में ले जाते हैं. ये अवेयरनेस भी देखते हैं. डू यू नो बच्चों डेजिग्नेशन दैट इज पदनाम. शिवांग, इज शी योर स्टेनो? Yes, sir, she is my steno. Is she your tutor? Yes, she is my tutor. Rupal ji, is she your teacher? Yes, Roshni, she is my teacher. दीपिका, इज शी योर अकाउंटेंट? Yes, sir, she is my accountant. इज शी सीनियर अकाउंटेंट? Yes, sir, she is senior accountant. Is she your school principal? Yes, she is my school principal. Didi, is she your colleague? Yeah. Yes, Shivang. She is my colleague. Rosni, is she your pomologist? Yes, she is my pomologist. और दोस्तों, मैं एक बात और फिर से आज निवेदन करता हूँ. अगर आप फिजिक्स की क्लास में होते तो मैं आपको खूब लिखवाता और अवेयरनेस पे कभी चर्चा नहीं करता. केमिस्ट्री की क्लास में होते तो किताब में जो है वही सब लिखवाता और याद करने को बोलता. अवेयरनेस पे कभी चर्चा नहीं करता. कॉमर्स, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, मैथ्स, ये सब केवल एक विषय हैं. इनमें आपका तथाकथित होशियार होना जरूरी है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट. लेकिन इस क्लास में सो कॉल्ड इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है. इस क्लास में आप एक जागरूक बंदे की जरूरत है जो अपने आसपास क्या चल रहा है उसके प्रति सचेत और वो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, ये भी हम अपेक्षा करते हैं. चलो हम यहाँ अगला सेंटेंस बनाते हैं. लिखिएगा. वे मेरे ताऊजी हैं. Who has to make this sentence? I have to make this sentence, sir. आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन फिर मैं करता हूँ. दोस्तों, आप किसी का होना देख रहे हैं इस चैप्टर में. ये बी चैप्टर है. किसी का होना दिखाया जा रहा है. वेरी नाइस. दीपिका, गो अहेड. Firstly, this sentence is related to be present. I will make this sentence in affirmative. Later on, I'll take subject
which is he. Then thereafter, I'll use main verb, which is. After that, we will use. Lastly, we will use adjective and noun, which is my Tauji. ग्रेट। अब इस निवेदन को फिर से सुनिए दोस्तों। एक वाक्य बना लेना इस क्लास में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है। वाक्य तो सही नहीं बना इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो दीपिका के मुंह से इतनी सारी इंग्लिश तो निकली। अब हम किसी और से पूछ लेते हैं। Now who has to make this sentence? I have to make the sentence. This sentence is related to be present and it is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject and the subject is he. Thereafter, I will take the main verb and the main verb is. Lastly, I will take the adjective noun and the adjective noun is my Tauji. Shivang, what is my Tauji? So my Tauji is noun. बच्चों ये केवल हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं बीच में, वो तो अब तुम्हें पता चल गया है। इसके दो उद्देश्य हैं, एक तो तुम्हारी मुंह से इंग्लिश निकलेगी, दूसरा तुम्हारी जुबान पे ग्रामर बैठेगी, और तीसरा अब तुम सीखने जा रहे हो बी चैप्टर के दौरान नाउन और एडजेक्टिव। बोलना आपको दोनों है, बाद में हम एक मिटा देंगे उसमें से एक फाइनल करेंगे, लेकिन आपको दोनों बोलना है और बाद में मैं उसको फाइनल कर दूंगा कि वो एडजेक्टिव है या नाउन है। तो ऐसा हम बारंबार करेंगे। तो दीपिका, वो जो इतने साल हमने पढ़ाई की, इंग्लिश पढ़ी, अगर हम पहली क्लास से देखें और 12वीं क्लास कॉलेज सब कुछ, और एडजेक्टिव एडवर्ब इनको लेकर हमेशा अभी तक कंफ्यूजन रहा है ना? यस सर, यस। और लास्ट वाले 4 में और सबसे ज्यादा। तो तुम जैसे यहाँ पे अभी देख रही हो, शुरुआत में क्या होता है, तुम लोगों की भाषा में हम उत्तर दे रहे हैं महिलाओं के, कि एक चावल को ऐसे दबा के देख लो तो पता चल जाता है कि बाकी चावल पक गए हैं कि नहीं। तो अब तुम अंदाज लगा लो, जब तुम इस क्लास के पूरे कोर्स को कंप्लीट करोगी तब तक तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिना किसी रट्टा मार प्रक्रिया के। ना रटना है ना घोटना है। जब तुम रोज रोज उसी चीज को देखोगे, बोलोगे और रखोगे, तो अपने आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिना रटे, बिना लिखे, बिना घुटना टेक हुए, बिना मुर्गा बने क्लियर हो जाएगा। और ये चीज शिवांग ने अपनी दोनों दीदियों में देखी है। शिवांग को कम समय मिल पाया इस क्लास में, लेकिन इनकी दोनों दीदियों ने पूरा पैसिव वॉइस तक एंड तक कोर्स को किया है। और आज अब उनको कभी पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आज उनको बुला के यहाँ खड़ा करते हैं तो आधे घंटे आपसे इंग्लिश में बात करने की स्थिति में दोनों के दोनों, जया और नेहा। तो ये अपने आप होता है। ये वैसा है, इसको इस उदाहरण से समझ लो कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। अगर आप रेगुलर हो इस क्लास में तो ये सब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। बट सर मेरा ये कहना है कि मतलब सबको थोड़ा थोड़ा, भले एक एक लाइन बनाए, बट सबको बनाना, ट्राई करना चाहिए। लोग बंद करके बैठे रहते हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि बेटा अभी हम विदा लेने समय हो गया है। अब इस पर कल अपन क्वेश्चनिंग आंसरिंग करेंगे। तुम जरा इन लोगों से हमारी अनुपस्थिति में थोड़े हिंदी में बन जाओ, है ना, 5 मिनट तक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस।